आज ईमानदारी से उसका उपयोग हुआ होता तो मेरे मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंक्चर बना करके जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। नमस्कार दोस्तों, LAC के एक और एपिसोड के अंदर आपका स्वागत है। और आज इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि जिस तरीके से जो बंगाल में स्थिति उत्पन्न हो चुकी है हिंदुओं के खिलाफ, जबकि कोई एक्ट, कोई ऐसी चीज़ जो हिंदुओं के फेवर में कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो सिर्फ हिंदुओं के लिए करा जा रहा हो और दूसरे रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को बहुत दुख हो रहा हो। ऐसा कुछ नहीं है कि बंगाल के अंदर मतलब वो सिर्फ इसलिए हो रहा हो कि किसी को नीचा दिखाना, ऐसा कुछ कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब ममता बनर्जी मना कर चुकी है कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जो है बंगाल के अंदर इंप्लीमेंट होगा ही नहीं, तो इतनी आगजनी हो क्यों रही है? ये सवाल बहुत बड़ा खड़ा हो रहा है। और अगर वीडियोस भी आप देखो तो उसके अंदर यही देखने को मिल रहा है जो हमारे बैकग्राउंड में आपके देखने को मिलेगी आपको, जिसके अंदर लोग बाग निकल चुके हैं घरों से, घरों को जला रहे हैं। अलग अलग मेन स्ट्रीम मीडिया की जो वीडियोस है उनके अंदर भी साफ साफ ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि जनता ये कह रही है कि हमारे घर के अंदर घुसे गए हैं ये लोग, उसके बाद डायरेक्ट किचन के अंदर गए हैं, उसके बाद वहाँ पे सिलेंडर के अंदर आग लगा दी, फिर भाग गए हैं और फिर वहाँ पे घरों को आग लगा दिया है। 400 से 500 लोग बताए जा रहे हैं मुर्शिदाबाद से निकल के, जो कि हिंदू हैं, वो निकल कर बाहर के जिलों में जा रहे हैं और वहाँ पर जाके शरण ले रहे हैं। कुछ अच्छे हिंदू ऐसे हैं जो बाहर जाके उस एरिया के अंदर ऐसे जो एक बड़ी बड़ी स्कूल्स हैं वहाँ पे, उनको वहाँ पे एक तरीके से रिफ्यूजीज को वहाँ पर रख रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी एक बात कहने लायक है कि अपने ये बांग्लादेश का सीन नहीं, ये अपने पश्चिम बंगाल का सीन है, जिसके अंदर लोग बाग अपने ही भारत के एक राज्य के अंदर के एक जिले से निकल के दूसरे जिले के अंदर रिफ्यूजी बन रहे हैं। खुद के घर को छोड़ना पड़ रहा है। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई लॉ लिटिगेशन सिर्फ हिंदुओं को फेवर करते हुए लाई गई हो, दूसरा समुदाय नाराज होता है। लॉ जो भी जो अमेंडमेंट आया भी है वो बंगाल में जब इंप्लीमेंट होगा ही नहीं, तो आगजनी हो क्यों रही है? लड़ाई झगड़ा हो क्यों रहा है? किस बेसिस पे हो रहा है? क्योंकि उनको पता है कि वो जो पुलिस सफेद ड्रेस में वहां पर खड़ी हुई है ना, वो सिर्फ सफेद ड्रेस में ही वहां पर खड़ी हुई है और वो सफेद साड़ी पहन के जो घूमती है सिर्फ और सिर्फ उसके कहने पे चलती है। और वो सफेद साड़ी पहनने वाली सफेद टोपी पहनने वालों को कभी कुछ नहीं करेगी। बहुत बढ़िया, क्या बात बोली है। सफेद टोपी पहनने वालों को कुछ नहीं करेगी और यही हुआ है। सफेद टोपी वाले ही निकले हैं सफेद साड़ी के राज में, और सफेद कपड़े पहनने वाले जो सुरक्षा कर्मी है वो साइड में हट गए। इस बीच कोलकाता हाईकोर्ट को ये चीजें, जो सफेद वाला खेल है, कोलकाता हाईकोर्ट को दिख गया और कोलकाता हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा कि आप कृपया करके CRPF और जो केंद्र एजेंसीज हैं उनको वहाँ पर लगाइए और फिर इस मामले को काबू में कीजिए। उसके बाद में केंद्र सरकार को बीच आना पड़ा, CRPF को बीच आना पड़ा। कोलकाता पुलिस ना तो कुछ कर पाई, ना ही ममता बनर्जी कुछ कर पाई। और वो स्टार्टिंग में पहले बोल रही थी कि मैं वक्फ एक्ट लागू नहीं होने दूंगी, लागू नहीं होने दूंगी। तो दंगा कैसे हो गया? दंगा हो गया तो रोक क्यों नहीं पाए? मेरे को तो वो नायक द रियल हीरो मूवी था ना, जिसमें अनिल कपूर वो दंगे के पीछे घूमता है और एक पुलिस वाला बोलता है कि सर क्या एक्शन ले, और वो अमरीश पुरी बोलता है कि अभी रुको, लोग जलते हैं तो जलने दो, मरते हैं तो मरने दो, पहले जलेंगे फिर शांत होके चुप हो जाएंगे। लेकिन चुप नहीं होने वाले दोस्तों, आज ये वीडियोस बन चुकी है। और ऑब्वियस सी बात है, कहीं ना कहीं मैं ये तो एक डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में बता रहा हूँ, मैं जियोपॉलिटिकल लेवल पे अगर आप इसको देखोगे तो ये बहुत गलत है। जहाँ आज के समय हिंदुस्तान के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आपके पास जो अमेरिका ने टैरिफ चाइना के ऊपर लगा रखे हैं, तो जो कंपनी चाइना में मैन्युफैक्चर करती थी, कहीं ना कहीं हम इस गोल्डन डे पीरियड के अंदर, गोल्डन टाइम पीरियड 90 दिन के अंदर कहीं ना कहीं उनको अट्रैक्ट कर सकते हैं। मैं नहीं बोल रहा 90 दिन के अंदर उनकी फैक्ट्रीज यहाँ बन जाएगी, लेकिन हम उनके साथ MOU साइन कर सकते हैं, उनके साथ बहुत सारी बातचीत कर सकते हैं कि आप इंडिया के अंदर आइए, यहाँ पर अपनी फैक्ट्रीज खोलिए। लेकिन वो क्या देखेंगे भाई? बंगाल पहले तो एक पोर्ट सिटी है, पोर्ट स्टेट है, वहां पर पूरा पानी निकल रहा है, पानी से लग रहा है। ब्रिटिशर्स बंगाल पहले क्यों आए थे? रास्ता ही वहीं था, हिंदुस्तान में एंटर करने का रास्ता था, बे ऑफ बंगाल रास्ता वहीं था एंटर करने का। वो एक पोर्ट स्टेट होने के बावजूद, एक वाटर स्टेट होने के बावजूद भी कैसी हरकतें कर रहे हैं? जिस बिकॉज कि वहाँ का प्रशासन बेकार है, वहाँ पर जो लोग इलेक्ट होकर आए हैं वो बहुत ही घटिया है। और कहीं ना कहीं अब आपको इस चीज के ऊपर बात रखनी पड़ेगी कि आपको ममता बनर्जी का इस्तीफा लेना ही पड़ेगा। बिल्कुल, वो फेल है, क्योंकि फेलियर है। ये तो आप अब की बात कर रहे हो कि अभी इन्वेस्टमेंट आ रहा है, लेकिन इससे पहले खूब सारे ऐसे सीन्स देखने को मिले जब टाटा ने अपने नैनो प्लांट वहां लगाने की सोची थी, लेकिन वहां पर पथराव हो जाते हैं, पता नहीं क्यों होते हैं। एक समुदाय आके वहां पर भी पथराव कर देता है और टाटा अपना नैनो प्लांट वहां से हटा के गुजरात में शिफ्ट कर देता है। तो ये तो जब तक ममता बनर्जी सत्ता में है बंगाल की, तब तक वहां पर टाटा छोड़ो, 4.40 लाख करोड़ छोड़ो, कोई सा भी इन्वेस्टमेंट नहीं आने वाला, क्योंकि ये सब अपना वो सफेद वाला की गेम खेलने में लगे हुए हैं और हिंदुओं का नुकसान कर रहे हैं वो अलग, हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं वो अलग, ना इन्वेस्टमेंट आने दे रहे हैं, ना हिंदुओं को चैन से रहने दे रहे हैं। समझ ही नहीं आ रहा और केंद्र सरकार को इन पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, बहुत जल्दी और खतरनाक बात। हाँ, ऑब्वियसली लोग डिमांड कर रहे हैं कि आप प्रेसिडेंट रूल लगवाइए। वहाँ पे कुछ स्टेट्स तो कुछ डिस्ट्रिक्ट तो ऐसे है जहाँ पे डिमांड चली गया, वहाँ पे आफ्सपा को लगाइए, वो लागू होना चाहिए। कहीं ना कहीं ये चीज़ देखने की, और केंद्र सरकार भी इसमें कम नहीं है। जब आपके सारी चीज़ें
चीज़ें सोशल मीडिया पर सरफेस हो चुकी है, जब मेरे जैसे हम दो आम आदमी इस चीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं तो केंद्र सरकार किस चीज़ का इंतजार कर रही है? उनको डर है कि उनकी राजनीति गिर जाएगी या फिर उनको ऐसा लग जाएगा कि वो तानाशाह घोषित हो जाएंगे। तो ऐसा कुछ है ही नहीं। आप मणिपुर की तरह बंगाल के अंदर जो है प्रेसिडेंट रूल को इम्प्लीमेंट कीजिए, क्योंकि हर बार हिंदुओं के साथ जो बंगाल में हो रहा है वो किसी ने नहीं देखा है, कि किसी से छुपा नहीं है। सीए ले लीजिए, रामनवमी ले लीजिए, होली ले लीजिए, दिवाली ले लीजिए, बंगाल के इलेक्शंस ले लीजिए, जब ममता बनर्जी जीत कर आई थी तब हिंदुओं के साथ क्या हुआ था, संदेश खाली ले लीजिए, या फिर अभी रिसेंटली जो वफ के ऊपर जो दंगे हुए हैं वो ले लीजिए, और रोहिंग्याओं को भी ले लीजिए, क्योंकि वो आसमान से टपका खजूर में अटका, तो रोहिंग्याओं के लिए बंगाल जो ममता बनर्जी के राज का वो खजूर ही है, वो खजूर का पेड़ है। तो वो वाली चीज़ है। और आप इन सबको देखेंगे तो कहीं ना कहीं अगर किसी का सबसे ज़्यादा नुकसान है, मैं और कार्तिक एक देशभक्त है और ऑप्टिमिस्टिक तरीके से सोचने पर और पेट्रियोटिक तरीके से सोचने पर मुझे यही पता चलता है कि कोई भी कानून, कोई भी मजहब इस देश से ऊपर नहीं होता है। और अगर कोई व्यक्ति अपने मजहब को इस देश से ऊपर मांगता है तो उनके ऊपर भी एकदम प्रॉपर तरीके से, एक तो उनकी काउंसलिंग करी जाए, बैठा के उनको समझाया जाए, कार्तिक बैठा के उनको समझाया जाए, ये चीज़ उनको, इन पर सारी कार्रवाई होनी चाहिए। आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जो बताइएगा। इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। हाँ, पानी बचाएं।